क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई देश, वो भी अमेरिका जैसा सुपर पावर, भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर या डेड कहे तो भारत उसका जवाब कैसे देता है? शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम सिर्फ बयानबाजी करेंगे, लेकिन नहीं, भारत कभी शब्दों से नहीं अपने एक्शन से जवाब देता है। दोस्तों, कुछ समय पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, तब पूरी दुनिया देख रही थी कि अब भारत क्या करेगा। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक बोले कि अब शायद भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, लेकिन जिस देश की रगों में आत्मविश्वास बहता है वो झुकना नहीं जानता। और आज भारत ने उसी आत्मविश्वास के साथ दुनिया को दिखा दिया है कि जो हमें कमजोर समझते हैं, असल में वो हमारी ताकत को पहचान ही नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो भारत की उस आर्थिक चाल के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये मुहिम और तेजी से आगे बढ़ सके। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया है जिसने वैश्विक आर्थिक हलकों में हलचल मचा दी है। आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों अमेरिकी डॉलर को बेचने का निर्णय लिया। सुनने में यह एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन असल में ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। जब दुनिया के कई देश डॉलर की मजबूती से परेशान थे, तब भारत ने उसी डॉलर को मार्केट में उतारकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारा इरादा क्या है। पिछले कुछ महीनों से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था और भारतीय रुपया दबाव में था। विदेशी बाजारों में डॉलर की मांग बढ़ती जा रही थी और रुपया धीरे धीरे गिरता दिख रहा था। लेकिन भारत ने उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। आरबीआई ने अपने रिजर्व से बड़ी मात्रा में डॉलर बाजार में बेच दिए, जिससे अचानक डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और उसका दाम गिरने लगा। यह ऐसा कदम था जिसने मुद्रा बाजार की पूरी दिशा बदल दी। जब डॉलर की कीमत नीचे आई तो रुपया अपने आप संभल गया। अब रुपया न सिर्फ स्थिर हुआ बल्कि मजबूत भी दिखा। यह कदम सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं था, यह दुनिया को भेजा गया एक पावरफुल संदेश था कि भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला। चाहे अमेरिका हो या कोई और आर्थिक ताकत, भारत अब अपनी नीतियां खुद तय करता है। रिजर्व बैंक का यह निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और हम अपने देश के हित में हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। इस पूरी रणनीति का असर सिर्फ रुपया और डॉलर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा संबंध हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा है। जब रुपया मजबूत होता है तो देश के आयात यानी इंपोर्ट सस्ते होते हैं। इसका मतलब है कि तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयां, मशीनें, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब कुछ स्थिर कीमतों पर मिलने लगते हैं। अगर रुपया गिर जाए तो इन सब की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन जब रुपया मजबूत होता है तो महंगाई पर नियंत्रण आता है और आम आदमी की जेब को राहत मिलती है। आरबीआई का यह कदम इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ाकर आरबीआई ने जो किया, उससे विदेशी निवेशकों को भी भरोसा मिला कि भारत की इकोनॉमी स्थिर है। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं। यही भरोसा भारत के स्टॉक मार्केट में स्थिरता लाता है और देश में निवेश के नए अवसर खोलता है। दोस्तों, जब आरबीआई जैसी विश्वसनीय संस्था इस तरह का हस्तक्षेप करती है तो ये सिर्फ एक लेन देन नहीं बल्कि एक घोषणा होती है कि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और किसी के कहने से दिशा नहीं बदलने वाला। यही वजह है कि विदेशी निवेशक अब भारत की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित मानते हैं। उनका विश्वास बढ़ा है और यह विश्वास ही हमारे आर्थिक विकास की असली ताकत है। कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि इतना डॉलर बेचने से हमारे रिजर्व्स पर असर नहीं पड़ेगा क्या? लेकिन हकीकत यह है कि भारत के पास इतना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है कि कई महीनों के इंपोर्ट को आसानी से कवर किया जा सकता है। और रिजर्व का असली मकसद भी यही होता है, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए, न कि सिर्फ दिखावे के लिए रखा जाए। यही तो समझदारी है और यही आरबीआई ने दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि वह सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी तैयार है। हमारी नीतियां लंबी दूरी की सोच पर आधारित हैं। आरबीआई का यह निर्णय आने वाले समय में भारतीय रुपया को वैश्विक स्तर पर और मजबूती देगा। जब मुद्रा स्थिर रहती है तो एक्सपोर्टर भी अपने कारोबार की योजना बेहतर बना सकते हैं। यही कारण है कि निर्यातकों का भरोसा बढ़ा और भारत के व्यापार संतुलन में सुधार हुआ। लेकिन असली बात यह है कि भारत की यह रणनीति केवल मुद्रा या मार्केट तक सीमित नहीं बल्कि यह एक राजनैतिक संकेत भी है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने महसूस किया है कि अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश है। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो राजनीतिक बातचीत में भी आपकी आवाज भारी होती है। यही इस पूरी कहानी का सार है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भी कोई हमारी ताकत पर सवाल उठाता है, हम चुप नहीं बैठते, हम बहस नहीं करते बल्कि मैदान में उतरकर दिखाते हैं कि असली बॉस कौन है। और यही इस बार भी हुआ। शब्दों से नहीं
बल्कि कर्म से जवाब दिया गया। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब भारत ने यह कदम उठाया तो इसका असर सिर्फ मुद्रा बाजार तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर बैलेंस पर पड़ा। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट और वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एनालिस्ट चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भारत ने इतनी चुपचाप इतनी बड़ी चाल कब और कैसे चल दी। इस कदम ने एक झटके में भारत को एक रिस्पॉन्सिव नहीं बल्कि डिसाइसिव नेशन के रूप में सामने रखा। और यही वो बात थी जिसने विदेशी निवेशकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब एशिया का असली पावर सेंटर कहां बन रहा है। भारत ने हमेशा अपने रिजर्व्स को केवल आपात स्थिति के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, और इस बार भी यही हुआ। आरबीआई ने तब कदम उठाया जब डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था और बाकी देशों की मुद्राएं दबाव में थीं। लेकिन भारत ने पलटवार की तरह रणनीति अपनाई, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी, जिससे अमेरिका के लिए ये संकेत गया कि भारत अब केवल फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर बन चुका है। और इसने वही किया जो बड़े बड़े देशों की नीतियों को झकझोर सकता था। इस कदम के तुरंत बाद भारत का रुपया न सिर्फ मजबूत हुआ बल्कि निवेशकों में भरोसा भी बढ़ा। कई विदेशी कंपनियां जो पहले डॉलर की अस्थिरता से डर रही थीं, उन्होंने भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट योजनाओं को फिर से तेज करना शुरू कर दिया। और यही असली जीत थी, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक ताकत सिर्फ उसके रिजर्व या करेंसी से नहीं बल्कि निवेशकों के भरोसे से तय होती है। भारत ने वो भरोसा वापस जीत लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई ने यह कदम सिर्फ करेंसी के लिए उठाया या इसके पीछे कोई और मकसद भी था। दरअसल यह सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं झुकेंगे। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो दुनिया भर में महंगाई का असर पड़ता है, क्योंकि तेल से लेकर खाद्य वस्तुएं डॉलर में खरीदी जाती हैं। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि हम अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर पर कदम उठा सकते हैं। और यही वजह है कि इस निर्णय के बाद अमेरिकी प्रशासन के रुख में बदलाव देखने को मिला। पहले जो टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी जा रही थीं, अब बातचीत की टेबल पर सौहार्द दिखाई देने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कैटेगरी पर पहले 50% तक के टैरिफ लगाने की चर्चा थी, अब वही टैरिफ घटाकर 15 या 16% तक लाने की बातें होने लगी। यानी आर्थिक मोर्चे पर भारत ने जो शतरंज चली थी, उसके प्यादे अब अमेरिका के खेमे में भी हिलने लगे। आरबीआई की यह नीति केवल मुद्रा स्थिरता तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका सीधा असर भारतीय उद्योगों, व्यापार और घरेलू मार्केट पर भी पड़ा। जब रुपया स्थिर होता है तो व्यापारियों को लंबी अवधि की योजना बनाना आसान हो जाता है। एक्सपोर्टर्स को पता होता है कि आने वाले महीनों में उनका लाभ कितना रहेगा और लॉस कितना हो सकता है। यह स्थिरता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब विदेशी मुद्रा का रिजर्व मजबूत दिखता है तो ग्लोबल मार्केट में भारत की साख बढ़ जाती है। विदेशी बैंक और निवेश संस्थाएं भारत को एक भरोसेमंद देश मानती हैं, और इस भरोसे की वजह से ही कई विदेशी फंड भारत के शेयर बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाने लगे हैं। इससे न सिर्फ पूंजी प्रवाह बढ़ा है बल्कि रोजगार और विकास की रफ्तार भी तेज हुई है। आरबीआई के इस कदम ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, मनोवैज्ञानिक स्थिरता दी। जब आम नागरिकों को यह भरोसा हो जाता है कि उनकी करेंसी मजबूत है तो उनके खर्च करने का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लोग निवेश करने से नहीं डरते, इंडस्ट्री में नई जान आती है और मार्केट में सकारात्मक माहौल बनता है। यह वही माहौल है जो किसी देश की अर्थव्यवस्था को असली मजबूती देता है। अगर आप गौर करें तो यह सिर्फ एक मौद्रिक निर्णय नहीं बल्कि एक सोच का परिवर्तन है। भारत अब आर्थिक संकट का शिकार बनने वाला देश नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने वाला देश बन चुका है। पहले जहां विदेशी नीतियां तय करती थीं कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी है, अब भारत खुद तय कर रहा है कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। इस पूरी नीति की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि भारत ने यह सब बिना किसी शोर शराबे या राजनीतिक नारेबाजी के किया। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई ऊंचे वादे नहीं, बस एक शांत, सटीक और परिणाम देने वाला कदम। यही तो भारत की नीति की ताकत है। जब दूसरे देश बयान देते हैं, भारत परिणाम दिखाता है। और यही वजह है कि अब दुनिया भारत को इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि इमर्जिंग पावर कहने लगी है। अब एक और अहम पहलू समझिए, जब भारत डॉलर के बजाय रुपया को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में बढ़ावा देता है तो इसका सीधा मतलब है कि हम धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी दुनिया के व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटाना और अपनी मुद्रा को स्थापित करना। यह एक लंबा सफर है, लेकिन आरबीआई के इस कदम ने उस सफर की पहली ठोस ईंट रख दी है। भारत अब उन देशों की कतार में खड़ा हो चुका है जो अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चीन ने युआन के साथ किया, वैसे ही भारत रुपया को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की दिशा में बढ़ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले वर्षों में रुपया एशिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में गिना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बात साफ होती है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव नीति अपना चुका है। पहले जब वैश्विक दबाव आता था तो हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते थे, अब हम पहले ही कदम उठाकर भविष्य तय कर रहे हैं। ये सोच ही भारत को बाकी देशों से अलग करती है।
और यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोप के विशेषज्ञ भारत की नीतियों को ध्यान से पढ़ने और समझने लगे हैं। उनके थिंक टैंक मान रहे हैं कि भारत की मौद्रिक नीति अब पश्चिम के लिए केस स्टडी बन चुकी है। जो देश कभी आर्थिक सलाहकारों से सीखता था, अब वही दूसरों के लिए उदाहरण बन चुका है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का यह कदम सिर्फ रुपये की मजबूती की कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का एक नया अध्याय है। यह कहानी है उस राष्ट्र की जो अब किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, जो अब अपनी आर्थिक तकदीर खुद लिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह रणनीति वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो रही है, तो कमेंट में भारत विजयी हो जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भारत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।